हरे कृष्णा। कार्तिक मास के इस पवित्र माह की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस पवित्र माह का पवित्र दिवस एकादशी, धनतेरस, दीपावली जल्द ही आने वाली है। इस प्रकार जल्द ही हम लोग धनतेरस का उत्सव मनाएंगे। धनतेरस क्यों मनाया जाता है? लोक कल्याणकारी भगवान श्री हरि श्री विष्णु ने अनेक अनेक समय पर अनेक अनेक रूप धारे हैं तथा अनेक अनेक लीलाएं रची हैं, जो कि मानव जाति के कल्याण के लिए अवतरित हुए। यह अलग अलग तरह की लीलाएं की। तो इसी उपलक्ष्य में धनतेरस क्यों मनाया जाता है, इस विषय में भी कई कथाएं प्रचलित हैं। तो आइए श्रवण करते हैं हमारे धर्म ग्रंथों में प्रचलित धनतेरस की कथाएं। धनतेरस कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष धनतेरस 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार को मनाया जाएगा। धनतेरस की पीछे एक पौराणिक कथा है कि एक बार भगवान श्री हरि श्री विष्णु दक्षिण की ओर भ्रमण करने की इच्छा से निकले, तो उनके साथ माता लक्ष्मी ने भी चलने का हठ किया। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी माता एक जगह पर स्थिर नहीं रहती हैं, वे चंचला हैं, चलायमान हैं, तो जाती रहती हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री हरि श्री विष्णु जब उस ओर जाने लगे, तब माता के हठ के साथ उन्होंने माता से कहा कि आप मेरे साथ ही रहेंगी, कहीं इधर उधर कहीं जाएंगी नहीं, जहाँ मैं चलूँगा आप वहीं चलेंगी, ऐसा माता से कहा। तो माता श्री हरि विष्णु की बात मानकर उनके साथ भ्रमण के लिए चली गई। जब वे लोग दक्षिण दिशा में गए, तो भगवान कुछ आगे चलने के बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप कुछ देर यहीं पर विश्राम कीजिए, मैं शीघ्र ही इसी स्थान पर वापस आऊँगा। भगवान श्री हरि जब वहाँ से प्रस्थान कर गए, तब माता लक्ष्मी ने देखा, माता लक्ष्मी ने थोड़ा आगे चलकर देखा कि प्रभु किस ओर गए हैं। तब माता ने देखा कि आगे एक सुंदर सरसों का खेत था, उसमें बहुत सुंदर सरसों फूली हुई थी। तब माता ने उस सरसों के पुष्पों से अपना श्रृंगार कर लिया। आगे देखा कि किसान के खेत में गन्ना, बहुत ही सुंदर गन्ने के पेड़ उग रखे। माता ने गन्ना तोड़कर वहाँ से गन्ने का रस पान किया। इतने में ही भगवान श्री हरि वहाँ पर उपस्थित हो गए और उन्होंने माता से कहा कि देवी, आपने किसान की अनुमति के बिना ही उसके खेतों से पुष्प लिए हैं, उसके खेतों से गन्ना लिया है। इस प्रकार आप जो है इसकी अपराधी हैं, इसका दोष आपको लगता है। इसलिए भगवान श्री हरि ने लक्ष्मी माता को यह श्राप दिया कि आप 12 वर्ष तक उस किसान के घर उसकी सेविका बनकर निवास करेंगी। किसान बहुत ही दरिद्र था, घर में अन्न धन की कमी थी। तो इस प्रकार लक्ष्मी माता ने उस श्राप को स्वीकार किया और एक आम सेविका बनकर किसान के घर में निवास करने लगी। किसान बहुत दुखी रहता था, उसके घर में धन धान्य की कमी रहती थी। तब माता लक्ष्मी ने एक दिन किसान की पत्नी को कहा कि तुम मेरे द्वारा, माता लक्ष्मी ने सेविका के रूप में उनके घर में एक मिट्टी की लक्ष्मी माता की मूर्ति बनाई। तब उससे कहा कि तुम प्रातःकाल जो है मेरे द्वारा बनाई गई इस लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करना, उसके पश्चात अपनी रसोई बनाना, तुम्हारे घर में जो है धन धान्य की कमी नहीं होगी। किसान की पत्नी ने ऐसे ही किया। अगले दिन से उन्होंने सुबह स्नान आदि कर दी और उसके पश्चात माता लक्ष्मी की जो मूर्ति थी उसकी पूजा करती और तत्पश्चात रसोई में जाती। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जो है उन पर प्रसन्न हुई और उनके घर में धन धान्य अन्न इत्यादि के भंडार भर गए। जब माता लक्ष्मी उनके घर में ही निवास कर रही थी, तो भला उनके घर में किस प्रकार इन सब चीज़ों की कमी होती। ऐसा करते करते 12 वर्ष भी बीत गए और 12 वर्ष तक किसान का जीवन जो है आनंदपूर्ण बीता, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। तब भगवान श्री हरि श्री विष्णु स्वयं वहाँ उपस्थित हो गए, उन्हें माता लक्ष्मी को अपने साथ ले जाने के लिए।
तब किसान ने हठ किया कि वे जो है माता लक्ष्मी को उनके साथ नहीं जाने देंगे और उन्हें वहीं अपने पास रखेंगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने चतुर्भुज रूप में आकर किसान से कहा कि वे स्वयं देवी लक्ष्मी हैं, वे चंचला हैं, वे एक स्थान पर स्थित नहीं रहती हैं। मेरे श्राप के कारण ही वह जो है 12 वर्ष तक तुम्हारे घर में स्थित थी। किंतु फिर किसान हट करने लगा कि वे जो है लक्ष्मी को अपने पास ही रखेंगे, लक्ष्मी को यहाँ से नहीं जाने देंगे। तब देवी लक्ष्मी ने किसान से कहा कि तुम प्रतिवर्ष कार्तिक मास के 13 को त्रयोदशी को अपने घर में दीपक, आंगन को साफ सुथरा करना, गाय के गोबर से लीपना, दीपक जलाना, झाड़ू पोछा इत्यादि करके घी का दीपक जलाना। रात्रि के समय एक कलश में, तांबे के कलश में मेरे लिए कुछ रुपए भर कर रखना, मैं आकर उसी में निवास करूँगी और मेरी पूजा करना। तब मैं पूरे वर्ष भर तुम्हारे घर में ही स्थित रहूँगी और जो तुम्हारे घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। उस दिन से धनतेरस यह तिथि जो है मनाई जाने लगी और यह जो बात थी माता की, यह ज्योति के रूप में दशों दिशाओं में फैल गई। उसी दिन से जो है धनतेरस मनाया जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी के साथ साथ धन्वंतरी भगवान जी की भी पूजा की जाती है, जो कि आयुर्वेद और धन के देवता माने जाते हैं। तो जब समुद्र मंथन हो रहा था तब समुद्र में से समय समय पर अनेक वस्तुएं निकली। यह मंथन तो केवल अमृत के लिए था, किंतु इसमें से देवी लक्ष्मी निकली, जिनका विवाह भगवान नारायण के साथ संपन्न हुआ। मोहिनी निकली, कालकूट विष निकला, कल्प वृक्ष, कामधेनु, अनेक वस्तुएं निकली। और इसी कार्तिक मास की त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन से कई वर्षों के पश्चात भगवान धन्वंतरी जी का अवतरण हुआ, जो कि भगवान श्री हरि श्री विष्णु के ही एक रूप थे। चतुर्भुज स्वरूप में धन्वंतरी भगवान जो है इसी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को अवतरित हुए, जो कि आयुर्वेद व सुख संपत्ति, आरोग्य, स्वास्थ्य, धन धान्य के देवता माने जाते हैं। तो इस दिन इनके प्रागट्य के रूप में भी धनतेरस जो है यह तिथि मनाई जाती है। इस दिन देवी लक्ष्मी, धन्वंतरी, लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करने से घर जो है धन धान्य से पूरित रहता है। इस दिन प्रातः आंगन इत्यादि झाड़ू पोछा करके माता लक्ष्मी को पान, सुपारी, इलायची, शहद इत्यादि जो भी सहज उपलब्ध हो उस प्रकार का भोग लगाया जाता है। और धनतेरस के दिन कहते हैं कि स्वर्ण, चांदी इत्यादि खरीदना भी शुभ माना जाता है। मानव जाति अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण, चांदी, बर्तन इत्यादि चीज़ें इस दिन लेना शुभ समझते हैं। तो इस दिन भगवान धन्वंतरी, कुबेर जी, माता लक्ष्मी की जो है पूजा आराधना की जाती है, ताकि वह एक वर्ष भर हमारे घर में स्थित रहें। तो ये थी धनतेरस मनाने की कथा, देवी लक्ष्मी और धन्वंतरी भगवान की कथा। तो इस दिवाली माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कृपा सभी के घरों में विराजमान रहे, सभी पे आशीर्वाद बना रहे। भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना तथा श्री कृष्ण के चरणार वृंद में हमारा हृदय लगा रहे, ऐसी प्रार्थना करें जिससे कि देवी लक्ष्मी श्री जी हमारे घर में विराजमान रहें, उनका पूजन इत्यादि करें। तो सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं तथा इस धनतेरस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और श्री राधे रानी श्री कृष्ण जी के चरणों में भक्ति श्रद्धा हमारी बनी रहे, ऐसी प्रभु